देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, प्रथम n पदों का योग शुरू से n पद का योग दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार दसवां पद और nवां पद कह रहा है। तो ये प्रथम n पदों का योग दिया है और हम लोग प्रथम n पदों का योग के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर 2a। हम बड़का ब्रैकेट इसलिए देते हैं कि अंदर में वो छोटा ब्रैकेट आता है। किसको बड़का ब्रैकेट बोलते हैं? हाँ। जहाँ तीन तीन ब्रैकेट का यूज होता है, तीन तीन का जरूरत पड़ता है तो मंझली भी देना पड़ता है। अब देखिए इसको इस रूप में लेके आएंगे तब नहीं पता चलेगा ए की जगह कितना आएगा और डी की जगह कितना आएगा, क्योंकि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार दसवां पद। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस रूप में आ सकता है क्या, n/2 2a प्लस, पहले अंदर वाला ब्रैकेट हल करते हैं, n और d मिला करके dn, nd चाहे dn माइनस d। अब इसको गुना कर देते हैं अंदर में, n/2 को 2a से गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये n आ जाएगा, और यहाँ d/2n स्क्वायर में d और बटा में 2 n गुना n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसको करेंगे तब d/2n, ऐसे कर लीजिए। अब n वाला को एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस d/2 n लिख सकते हैं, इन दोनों में से n कॉमन निकालनी है तो यहाँ से a बच गया, यहाँ से बच गया d/2, और यहाँ से लिख देते हैं d/2 n स्क्वायर। अब इसको और इसको तुलना कर सकते हैं, n और n स्क्वायर के रूप में आ गया है। अब इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को तुलना करने पर बन गया था रौनक, करने पर देखिए यहाँ n के साथ क्या है, a माइनस d/2, और यहाँ n के साथ क्या है 4, बराबर ही होगा ना, क्योंकि दोनों n पदों का योग ही है। n पदों का योग दे दिया था हम लोग, n पदों का योग क्या फार्मूला से निकाले हैं, दोनों तो एक ही चीज है ना, बराबर ही होना चाहिए। n के साथ यहाँ 4 का गुना है तो यहाँ भी 4 का गुना होगा, तो इसके बराबर क्या कर दिए 4। यहाँ एलसीएम लीजिए 2, हो जाएगा 2a माइनस डी बराबर 4, यहाँ से हो गया 2a माइनस डी बराबर 8। अभी भी नहीं निकला क्योंकि a और d दो दो को है, इसको मानिए समीकरण 3। अभी एक ही चीज में तुलना करवाए हैं, केवल n वाला। अब n स्क्वायर वाला भी तुलना करते हैं, यहाँ n स्क्वायर के साथ कितना है d/2, और वहाँ n स्क्वायर के साथ क्या है, देखिए जी प्लस में ही माइनस में है, माइनस से यहाँ से d बराबर निकल जाएगा -1 गुना 2, कितना हो जाएगा -2। इस d का मान 3 में रखिए तो a भी निकल जाएगा, नहीं मतलब कुल मिला के ई दोनों से हमको a और d निकालना है, तो d का मान रखिए 3 में, d का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए 2a, d के जगह रखेंगे -2 है बराबर 8, मतलब 2a प्लस 2 बराबर 8, 2a बराबर 2 इधर माइनस में होगा तो 6, a बराबर
3, ए निकल गया और डी निकल गया। ए और डी निकल जाने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, हमको ए मिल गया डी मिल गया। कहाँ? हाँ ए अच्छा हाँ, एन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों में से एन कॉमन लेनी है। एन कॉमन यहाँ से निकल जाएगा तो केवल ए बचेगा और यहाँ से d/2 बचेगा, ये d/2 लिखे हैं। ये आगे पीछे इसलिए माइनस वाला तो पहले भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये दूर में लिखा हुआ है इसलिए लग रहा है कि एक जगह कैसे करनी है। सपोज करिए कि यहाँ लिखा हुआ है, प्लस वाला इधर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में एन कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है। यहाँ से एन निकालेंगे तो केवल ए बचेगा, यहाँ से एन निकलेगा तो केवल d/2 बचेगा। क्या एक स्टेप बढ़ा देने, यहाँ रुकिए बढ़ा देते हैं, नहीं रुकिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हो रहा है। पहले गुना किए यहाँ पर तो आ गया an, यहाँ आ गया था d/2n², यहाँ पे आ गया था d/2n। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं an माइनस d/2n और प्लस d/2 का n²। कोई दिक्कत है? लास्ट वाला को क्या किए, पहले लिख लिए, इसको यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों में n दिख रहा है, इसको कॉमन लेकर के एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से n निकालेंगे तो ये बचा, यहाँ से n निकला तो d/2 बचा है। बस फिर यही तो आ गया, तुलना कर लिए हैं। हाँ दोनों को तुलना किए हैं, इसका तुलना किए थे तब नहीं, इसके जगह पर 4 रखे थे, क्योंकि यहाँ n का गुणांक 4 है, यहाँ n का गुणांक कितना बड़ा है, देखिए 4 रखे। फिर लास्ट में इसको भी तुलना किए हैं, n² के साथ यहाँ कितना है गुणांक d/2, यहाँ n² का गुणांक कितना है -1, ठीक है d/2 बराबर -1 किए हैं, तब ने d निकला और इस d का मान यहाँ रखें तो ये निकला है। इसमें अब निकालना क्या था, अभी तो a और d निकला है, पूछ रहा था कि प्रथम पद क्या है। पहला आंसर तो यही हो गया, प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 3, पहला आंसर। और भी कुछ पूछ रहा था, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद कैसे निकलता था, हाँ 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 3 में d जोड़ेंगे, नहीं दूसरा पद कैसे निकलता, a + d, 3 या कर दीजिए, लिख लीजिए पहले a + d, a कितना है 3 और d का मान कितना है -2, 3 - 2 1 हो गया, दूसरा पद है। इसी प्रकार 10वां पद भी निकालना है। 10वां पद के लिए कोई भी पद रहे तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे, दूसरा पद भी फार्मूला से निकल जाता। an क्या था, a + n - 1 इंटू d, n के जगह 10 रख दीजिए, a कितना 3, 10 - 1 इंटू d के जगह -2, 3 + 10 में से एक जाएगा तो 9 गुना -2, 3 9 के साथ -2 का गुना होगा तब दूसरा पद भी इस फार्मूला से निकल सकता था, n के जगह 2 रख देंगे, यही चीज आ जाएगा। हाँ।